धन्यवाद करता हूं कि आप हर बार की तरह हमारे द्वारा जो जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं उन्हें लगातार उठाते हैं। आज हमारे बीच में विशेष रूप से हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के मीडिया प्रभारी श्री अमनदीप सिंह बत्रा जी मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता युवा कांग्रेस भाई राजेंद्र कुमार जी हैं। हमारा आज की इस पत्रकार वार्ता को करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कल दिनांक 27 जुलाई से हिमाचल कांग्रेस द्वारा रोजगार संघर्ष यात्रा का आगाज किया गया, जिसका आगाज जिला कांगड़ा से हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि इस रोजगार यात्रा में हमारे दो संसदीय क्षेत्र का प्रभार हिमाचल प्रदेश के 2 युवा नेताओं को दिया गया है, जिसमें कि मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र का प्रभार शिमला ग्रामीण से विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी को दिया गया है और जो निचले 2 क्षेत्र कांगड़ा और हमीरपुर क्षेत्र है वहां का प्रभार श्री रघुवीर सिंह बाली जी उन्हें दिया गया है। इसका आगाज पिछले कल श्री रघुवीर सिंह बाली जी ने अपने संसदीय क्षेत्र कांगड़ा से शुरू कर दिया गया है। आप जानते हैं कि आज किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में बेरोजगारी में 6वें स्थान पर पहुंच चुका है, जो लगभग पिछले 45 वर्षों में आज चरम पर है। अगर वर्ष 2017 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.1 थी और आज जो 12.1 तक पहुंच चुकी है। आप देखिए इस सरकार की कैसी नीति है। और ऊपर से अभी हाल ही में खाद्य वस्तुओं पर 18 जुलाई से GST लगाया गया। अगर ऐसी स्थिति में इस भयंकर बेरोजगारी के दौर में अगर इस प्रकार से सरकार आम जनता पर GST का बोझ डालती रहेगी तो आम जनता किस प्रकार से सर्वाइव कर पाएगी। जब जब कांग्रेस पार्टी ने इन सभी मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की है तो भारतीय जनता की जो डबल इंजन की सरकार है इसने हमेशा दबाने का प्रयास किया है। आप देखिए किस प्रकार से अभी ED का प्रयोग करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ भी उस मामले में जिसको लेकर कि वर्ष 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। उसके बावजूद सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि जो देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आज जो सरकार इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। मैं आग्रह करूंगा मेरे सहयोगी प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र जी से कि वो इस विषय को लेकर अपनी बात रखें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये दौर कोई आज एकदम से पैदा नहीं हुआ। जब से केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है सन 2014 से, तब से इस देश में सरकार नहीं चल रही है, एक प्रयोगशाला चल रही है और मोदी जी उस प्रयोगशाला के डॉक्टर हैं। उनका जब दिल करता है जनता को एक्सपेरिमेंट मॉडल बना करके कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कर डालते हैं। चाहे वो मोदी जी की नोटबंदी हो, 8 नवंबर 2016 द बिगेस्ट डिजास्टर इन इंडिया हिस्ट्री। ये वो दिन है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर डाला। ये नोटबंदी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था मोदी जी की प्रयोगशाला से निकला हुआ, जिसके लक्षणों से, जिसके साइड इफेक्ट से आम जनमानस तो छोड़िए भारतीय अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। नोटबंदी पर हम क्या बोलेंगे, इस पर तो खुद मोदी जी नहीं बोलते हैं। एक समय उन्होंने इसे अपना एक ऐतिहासिक कदम बताया था। दूसरी तरफ आधी अधूरी GST को मोदी जी ने वाहवाही लूटने के लिए लागू कर डाला, 3600 बार उसमें संशोधन किया। आज इस देश की विकट स्थिति है कि हीरा सस्ता होगा और भोजन महंगा होगा। बेहतर होता मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह बनने जाते, ना कि डॉक्टर डैन।
ये मोदी जी का एक्सपेरिमेंट ही तो था, जिसकी बदौलत आज दूध और दही पर भी जीएसटी लगा लिया गया। आम जनमानस की कमर तोड़ डाली है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इन्हीं के दौर में राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर दावा किया जाता है कि 2000 के नोटों में चिप है। इस बात को बहुत इजीली लिया जाता है, लेकिन यहीं से जन्म होता है फेक न्यूज का, कि किस तरह से आम जनमानस को एक झूठी खबर के सहारे उसकी नब्ज को टटोला जाता है, उसका झुकाव अपनी तरफ किया जाता है। धीरे धीरे ये नैनो की चिप कब बीफ का, कब शाकाहार का, मांसाहार का, मंदिर का, मस्जिद का, धर्म का, जात का, हिंदू का, मुसलमान का रूप ले गई, किसी को पता भी नहीं चला। आज हर आतंकवादी, हर बलात्कारी, हर देशद्रोही का नाता भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों मिलता है? हम नहीं कहते, तारीखें गवाह देती है। कन्हैया लाल की हत्या के आरोप में पकड़ा गया आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा के ऊपर हमला करने की साजिश करने वाला भाजपा अल्पसंख्यक आईटी सेल का अध्यक्ष निकलता है। इन्हीं के राज में जम्मू कश्मीर डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था। क्या हुआ? जमानत दे दी गई और जांच बंद कर दी गई। यही वो भाजपा सरकार है जिसने राष्ट्रवाद का एक जोर शोर का नारा दिया था। आज भी मोदी जी की प्रयोगशाला से में एक्सपेरिमेंट थमने का नाम नहीं लेते हैं। कभी वो कृषि कानून के काले कानून लेके आते हैं तो उन्हें कहते हैं कि किसानों के हित में लाया, वापस लेते हैं तो कहते हैं मीडिया डिफेंड करती है कि हम किसानों के हित में वापस लिए। आज एक देश, वो भी भारत जैसा मुल्क जिसने कई वर्षों गुलामी सहने के बाद खुद को दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, वो हिमाचल, वो प्रदेश, वो देश आज किस दौर में है? अपने प्रदेश की बात करें, हिमाचल साक्षर राज्यों की अग्रणी सूची में शामिल है। 82.6%, 82.7% साक्षरता दर है हिमाचल की 2011 की जनगणना के अनुसार। 64,68,238 जनसंख्या 2000 की जनसंख्या के अनुसार, और उसमें से 82.6% जनसंख्या साक्षर है। और बेरोजगारी, उसमें तो हम रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ता जा रहा है एक छोटा सा हिमाचल। अभी मेरे साथी ने जिक्र किया एक सर्वे रिपोर्ट का। वो रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल की बेरोजगारी दर 12.1% की दर से बढ़ रही है, जो आने वाले समय में एक भयंकर स्थिति को जन्म देगी। यहां जब सत्ता चुन के आई तो मोदी जी की तरह यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी एक प्रयोग कर डाला था, इन्वेस्टर मीट। उसको भी उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया था। आज कितनी कंपनियां हिमाचल में आई और कितनी कंपनियां यहां से छोड़ के चली गई, ये सरकार अच्छे से जानती है। यही वो सरकार थी जिसने एक साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। हाल ही में इसी सरकार के मंत्री, पीएमओ और क्रमिक मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में लिखित में बयान दिया है कि जब से 2014 से सत्ता चुन के आई है, 2022 तक हमारी सरकार को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी हेतु 22 करोड़ के आसपास आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन उसमें से सरकार ने नौकरी सिर्फ 7-7.5 लाख लोगों को दी। यही वो सरकार है जिसने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था। आज इस देश में चुनाव विकास और उन्नति पे नहीं लड़ा जा रहा है। आज इस देश का चुनाव हिंदू और मुसलमान पे लड़ा जा रहा है। आज इस देश का चुनाव धर्म और उत्पाद के नाम पे लड़ा जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि केंद्र की इन दमनकारी नीतियों को जब जब हमारे नेताओं ने उठाया, जब जब जनता की आवाज बनकर के विपक्ष सड़कों पर उतरा,
मोदी सरकार ने उसके ऊपर लाठियां ही भाजी है। ईडी हो या सीबीआई हो, हम नहीं कहते। 2014 से पहले का इतिहास उठा लीजिए, 2014 से बाद का इतिहास उठा लीजिए, हमारे नेता संसद में रोए नहीं। हमारे नेता के ऊपर अगर पैसों के प्रति किसी प्रकार के लेन देन का कोई मामला है तो उसे जिस तरह से ईडी के माध्यम से उलझाया जा रहा है, तो मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि हमारे नेताओं पे कोई दंगे के आरोप नहीं थे। हमारे नेता कोई दंगे के आरोपों पे क्लीन चिट लेने नहीं जा रहे हैं, ना ही हमारे नेता इनकी तरह कभी तड़ीपार हुए हैं। ये कांग्रेस है। आज इनकी सहायता से, इनका उम्मीदवार, इनके दलों के गठबंधन से जब भी कोई चुनकर के आता है, अभी माननीय राष्ट्रपति महोदया चुन के आई, स्वागत है उनका। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम उनसे उम्मीद भी रखते हैं कि वो भारत के संविधान को देखते हुए यहाँ की न्यायपालिका से, अपने पद से उचित न्याय करेंगी। अभी उनका पहला ट्वीट उठा करके देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी जिक्र करती है वल्लभ भाई पटेल का, जवाहरलाल नेहरू जी का एक भी जगह उन्होंने जिक्र नहीं किया। इन भाजपा वालों के हेगड़ेवार का एक भी जगह जिक्र नहीं होता, इनके सावरकर का। आखिर क्यों? वो कांग्रेस ही थी जिसने इस देश को, इस देश की इकोनॉमी को, इस देश के युवा को आज इस स्थान तक पहुंचाया। मैं मीडिया के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब तक मौजूद है, जब तक बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान इस देश में मौजूद है, मोदी सरकार की ये नीतियां आती भी रहेंगी, दबती भी रहेंगी। ये सत्ता का सिंहासन है, किसी की निजी जागीर नहीं है। हमारे बीच में हमारे प्रभारी महोदय मौजूद है। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि वो मीडिया के माध्यम से अपने विचारों से आम जनमानस को, मंडी की युवा शक्ति को अवगत कराए। धन्यवाद सम्मानित साथी। सबसे पहले सम्मानित मीडिया, आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे बीच में उपस्थित हुए। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता राजेंद्र जी, मैं इनका स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता में। हमारे प्रदेश में जिला के प्रवक्ता डिम्पल शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। आपके माध्यम से आज ही जो प्रेस वार्ता मंडी के अंतर्गत कांग्रेस कार्यालय में की जा रही है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आपके द्वारा जनता के बीच में कम समय में ज़्यादा जनता के बीच में जाने का कार्य हम कर रहे हैं। मेरे को मीडिया का पद, यहाँ मीडिया प्रभारी के रूप में युवा कांग्रेस ने यहाँ उपस्थिति दी है, तो मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। देखिए, बात शुरू करने से पहले 2-3 नारे जो सरकार ने दिए थे प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को, जैसे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार भाजपा सरकार, मतलब जो सा नारा उठा लीजिए, सारी जगह भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, हालांकि मिला हमें नजर नहीं आया। महंगाई की मार बड़ी अच्छे ही तरीके से इस प्रदेश के अंदर निरंतर घट रही है, वो आप सभी के सामने है, आप सभी के समक्ष है। जीएसटी का मामला ले लीजिए, सरकार द्वारा कहा गया कि हम एक वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, लेकिन वो जीएसटी कब गब्बर सिंह टैक्स में तब्दील हो गया, ये जनता देखती ही रह गई। क्योंकि जिस प्रकार से आज खाने पीने की चीज़ों पे 5% टैक्स, होटलाइज में 18% टैक्स, दूसरी वस्तुओं में 12% टैक्स, किस प्रकार से टैक्स वसूला जा रहा है, ये प्रदेश की और देश की जनता जान रही है। मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश में पुलिस के पेपर लीक हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में तीसरे नंबर पे आ जाता है, हिमाचल प्रदेश सीएमआई की रिपोर्ट के तहत हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर एजुकेटेड जो लोग हैं, युवा हैं, उनके मामले में हिमाचल तीसरे नंबर पर। सरकार सो रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है क्योंकि सरकार के अंदर, उनकी नसों के अंदर जो सत्ता का भूत है वो चल रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 74,000 युवाओं ने रिटन एग्जाम दिया पुलिस का, लेकिन वो पेपर लीक हो जाता है, 8-8 लाख रुपए में एक पेपर बिकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अन्य मुद्दे हैं, हम प्रदेश की बात कर लें, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है,
एक तरफ तो सरकार कहती है कि वह एक विकास की लहर है, हम मानते हैं विकास की लहर है, लेकिन क्या उस एयरपोर्ट को उपजाऊ हुई जमीन पर बनाना ही सक्रिय है? उनका सकारात्मक क्या ये सही है? क्या सही निर्णय है? क्योंकि जिस उपजाऊ जमीन पे वो बन रहा है, उपजाऊ जमीन का मतलब ये है कि वहाँ पे खेती की जाती है, किसानों की आमदनी का साधन है। अब वहाँ पे अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो वह किसान कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके घर बार कहाँ जाएंगे? आज सरकार लेकिन अपने सत्ता पक्ष के अंदर भरपूर नशे में बैठी है, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, युवाओं की बात कर लूँ, युवाओं से वादा किया कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वह प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने में तो फेल रहे। फिर सरकार रोना रोती है कोरोना का, कहती है वैक्सीनेशन 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने लगवाई। मैं इन सबसे सत्ताधारी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस के समय में पोलियो की वैक्सीनेशन फ्री में नहीं लगाई गई थी? हाँ, आपके और हमारे में ये फर्क है कि हम सरकारी सर्टिफिकेट पे अपनी फोटो नहीं लगाते, अपने हाथ का पंजा नहीं लगाते। आप भाजपा का कमल खिला देते हैं उस पर, एवं मोदी जी की फोटो लगा देते हैं। वो हमारे और इनके बीच में इतना सा फर्क है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जैसे इनके शासनकाल में घोटाले हो जाते हैं, कोरोना काल में सैनिटाइजर का घोटाला हो गया, अन्य घोटाले हो गए, कितने घोटाले इनकी सरकार में हो जाते हैं, लेकिन सरकार कुछ कदम नहीं उठाती है। सरकार के रहते जो युवाओं का बेरोजगारी का दर हिमाचल के अंदर निरंतर बढ़ रहा है, सरकार उस पर कदम उठाने पे नहीं आ रही है। हाँ, बस इनको इतना पता है कि ईडी एवं पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग किस प्रकार से करना है एवं किस प्रकार से नेताओं की आवाज़ को बैठाना है। अभी मैं पिछले 2 दिन की बात कर लूँ तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जो एक प्रत्येक ऐसे नेता हैं जो देश की जनता की आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं, वह पार्लियामेंट के बाहर परसों अकेले बैठे थे, लेकिन सरकार द्वारा एक नारा हम कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है, जब जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है, वह नारा वहाँ तब्दील हो गया। माननीय राहुल गांधी जी आराम से बैठे हुए अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से अकेले बैठे हुए कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा प्रेशराइज करके उनके साथ वहाँ पे जो जिस तरीके से गलत व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। क्या सवाल आज सरकार, हम विपक्ष के दल होकर सरकार से पूछना चाहते हैं कि विपक्ष में बैठा प्रत्येक नेता इस देश की जनता की आवाज़, इस हिमाचल की, इस प्रदेश की जनता की आवाज़ नहीं बन सकता है, क्योंकि जो बनता है उसके ऊपर मुकदमे डाल देते हैं। सम्मानित मीडियागण एवं मेरे यहाँ पे सभी उपस्थित साथी, हमारा मेन मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था कि हम प्रदेश की जनता की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कांग्रेस करती आई और करेगी। मैं सभी आप मीडिया साथी के, मीडिया चैनल्स के माध्यम से सभी जनता को कहना चाहता हूँ, उनके आगे बताना चाहता हूँ कि इस बार जो हिमाचल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। वह इलेक्शन एक ऐसा माध्यम है कि अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो दोबारा एक प्रगति की लहर इस हिमाचल के अंदर उठेगी, जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार के संसाधन प्राप्त होंगे। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बाकी धन्यवाद मीडिया साथियों का, आप शॉर्ट नोटिस में आता है। मेरे को एक बात बताओ आप, ये जो ईडी के लिए इतना बड़ा कांग्रेस एजुटेशन चला रही है, तो ये लगता नहीं कि अगर ईडी की अगर कोई इंक्वायरी हो रही है तो उसमें पूछताछ करने में क्या अर्थ है? जब आपने कोई गलत किया नहीं है तो फिर पूछताछ करने में क्या इसका? बिल्कुल मान्यवर, हम आपकी बात सही है। अगर हमारे मन के अंदर, अगर कांग्रेस के अंदर या सोनिया गांधी जी के अंदर, राहुल गांधी जी के अंदर कोई मन में चोर होता तो वह ईडी के साथ इतना कॉपरेट नहीं करते। पहले तो राहुल पहले हाँ जी नहीं, अगर देखिए क्लीन चिट जिस चीज़ को दे दी जाए, जिस मुकदमे पे दे दी जाए, उस पर क्या जांच बिठाने का अनिवार्य है? अगर जांच बिठा भी दी गई, हम मानते हैं जांच बिठा दी, ईडी ने राहुल गांधी जी को निरंतर 5 दिन वहाँ बुलाया, राहुल गांधी जी गए, उन्होंने वार्तालाप की, हर क्वेश्चन का आंसर दिया। अब वो सोनिया गांधी जी को उन्होंने बुलाया, सोनिया गांधी जी की पहले तबीयत खराब थी, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद वह ईडी के सामने उपस्थित हुई, उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया, जितने सवाल उनसे पूछे गए सबका जवाब दिया। ईडी द्वारा भी राहुल गांधी जी को ये बोला गया है कि आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे है कि हम आपको इतनी देर तक बिठा के रखा हुआ है हमने, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं, और पेशेंस इतना कहाँ से लाया, आप कहाँ से लाते हो इतना पेशेंस?
तो राहुल गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं सच्चा हूँ, मैं इस देश की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए शायद मेरे पे ये चीज़ें हो रही हैं। और कांग्रेस हमेशा डट के सामने है। कांग्रेस की तरफ ये कल भी सोनिया गांधी से जो पूछताछ हुई थी तो मोर प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के द्वारा। जी बिल्कुल किया गया था, लेकिन हम लोग हमारा मानना ये है कि आप जो जांच बिठा रहे हैं ठीक है बिठा रहे हैं, लेकिन एक बार जब जिस चीज को क्लीन चिट दे दी गई है उस पर बार बार जांच बिठानी और हमारे ही नेताओं पे जांच बिठानी, इसका मतलब अगर हम विपक्ष दल होके आवाज जनता की उठा रहे हैं तो आप हमारे पे उंगलियां उठा रहे हैं। आपका मतलब कहने का मतलब है कि पिछले 4.5 पौने 5 साल में जो है बड़े भारी घोटाले हुए भाजपा सरकार में, तो आप उन घोटालों को जनता के सामने क्यों नहीं रहते? धरना एजुटेशन या कोई ऐसा? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हिमाचल के अंदर बात कर लूँ, हिमाचल में हम बैठे हिमाचल की मैं बात कर लूँ, जिस प्रकार से बेरोजगारी का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब उसी को देखते हुए कल हमने बेरोजगारी यात्रा रोजगार संघर्ष यात्रा हमने उसका स्टार्टिंग मूलभूत कर दिया है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम लोग या हमारे नेता आवाज़ उठाते हैं तो उनमें मुकदमे कर दिए जाते हैं, अगर उनमें कोई भी आँच आने लगे तो सरकार उनमें कुछ ना कुछ प्रशासन द्वारा उन पर बिठा देती है। लेकिन हम तो निरंतर आपके माध्यम से भी मीडिया के माध्यम से धरातल पे हमारे प्रत्येक नेता प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। अभी मैं हिमाचल में कुछ समय पहले की बात करूं, हमारे युवा साथी हमारे बीच में बैठे हैं, इनके द्वारा भी पुलिस द्वारा जो पेपर लीक हुआ गया उस पर भी 15 दिनों का इनके द्वारा धरना दिया गया, भूख हड़ताल की गई। ये भी किसके लिए किया? हिमाचल की प्रदेश की जनता के लिए, हिमाचल के प्रदेश के युवाओं के लिए। और सरकार द्वारा कहा गया कि इन लोगों ने कहा कि हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, सरकार कहती है हम सीबीआई जांच बिठाएंगे। जब इन्होंने ये तो धरने से हट गए तो उन्होंने सीबीआई की जांच नहीं बिठाई, एसआईटी के तहत वो मुकदमा इधर उधर हेर फेर कर। कांग्रेस ने दोबारा क्यों नहीं गिरा? जैसा आप कह रहे हैं कि प्रदेश की जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिचक रही है। सिर्फ ऐसा देखने को मिल पा रहा है कि जैसे ईडी या बड़े नेताओं पे जब कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस सिर्फ उसके लिए सामने आने को मिल गया। आपकी प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश के मुद्दे को जिस स्तर पर उठाना चाहिए था नहीं उठाया, लेकिन सोनिया गांधी के पूछताछ के लिए जंतर मंतर पर जाकर धरना दे रहे हैं, जहाँ पर प्रदेश में देखने को मिल पा रही है कि कांग्रेस उस हिसाब से नहीं देख रही। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब आपके बड़े नेता जन सभा को संबोधित करते हुए कुछ जोश में कुछ दूसरी बात किया जाते हैं तो हमेशा मीडिया को टारगेट किया जाता है कि बात बयान को तोड़ मरोड़ के रखा गया है। कैसे? तो कांग्रेस नहीं, देखिए ये जो हम कह रहे हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो बिल्कुल है, हम नहीं कहते कि नहीं है, बिल्कुल है चौथा स्तंभ है, क्योंकि आप ही एक हमारा माध्यम है कि जो हम विपक्ष में रह के अपनी आवाज को बुलंद करने का कार्य करते हैं, प्रत्येक जनता के बीच में जाने का कार्य करते हैं, वो आप लोग हैं। अगर आज हम यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? मैं जाके धरातल पे भी लोगों से बात कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चौथा स्तंभ है जिसके ऊपर लोकतंत्र खड़ा है वो तो आप लोग ये कहती है कि मीडिया कांग्रेस के जितने भी जो बयान है वो तोड़ मरोड़ के पेश करती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं। जल्दी जल्दी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहले आपने प्रश्न किया कि जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी को दफ्तर बुलाया जाता है तो कांग्रेस वो हल्ला क्यों करती है? सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि राहुल गांधी है कौन, सोनिया गांधी है कौन। उन दोनों की पृष्ठभूमि को उठा करके उसे देखना होगा कि राष्ट्रपति जब चुन करके आती है तो वो एक ऐसे इंसान का नाम लेती है जिसका नाम होता है जवाहरलाल नेहरू। वो एक ऐसे इंसान का नाम लेती है जिस औरत का नाम होता है इंदिरा गांधी। और जिन मामलों को बंद कर दिया जाता है, क्लीन चिट दी जाती है, उन मामलों को दोबारा खोला जाता है। हमें दिक्कत नहीं, आप खोलिए, आप बुलाइए, लेकिन जब आपके पास बुलाने के लिए कोई प्रश्न नहीं है और आप हमारे नेता को बुला करके कुर्सी पर बिठा करके 2 घंटा वहीं पर रखेंगे बिना किसी सवाल जवाब के, तो वो कांग्रेस कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हल्ला भी होगा और उत्पात भी मचेगा। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस आखिर क्यों जनहित के मुद्दों को उस स्तर पर नहीं उठाती जिस स्तर पर कांग्रेस जो है सोनिया गांधी राहुल गांधी को डिफेंड करती है, तो मैं बता दूं कि जब कृषि कानून मोदी सरकार द्वारा लाया गया तो दिल्ली की सड़कों पर हमारे कितने नेता पहुंचे थे? हमारा कौन सा नेता किसान के साथ कितने समय से खड़ा होता आया है? हमारे किस किस नेता ने कब कब किसानों के पक्ष में रैलियां की, वो हम नहीं जानते, वो मीडिया अच्छे से जानता है, वो हम नहीं कहेंगे। मीडिया ये भी अच्छा से जानता है कि उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। रही बात गोदी मीडिया की, तो वो भी एक सिक्के के दूसरा पहलू है।
जैसे एक सिक्का एक पहलू के नहीं हो सकता, वैसे भी मीडिया एक पहलू के नहीं है। हम लोग कैसे भूल सकते हैं, किसी देश का मीडिया था जिसने नेशनल टीवी पे दावा किया था कि 2000 के नोट में नैनो चिप है। क्या मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते? क्या ये एक छोटी सी खबर थी? इस खबर ने इस देश में किस भयंकर बीमारी को जन्म दिया, क्या इस बात को झुठलाया जा सकता है? एक छोटी सी नैनो चिप ने आज इस देश का कायाकल्प कर दिया। हम ये नहीं कहते कि पूरा मीडिया बिकाऊ हो चुका है। अगर ऐसा होता तो अब तक ये देश तानाशाही के दौर में पहुंच चुका होता। ये बाबा साहब का संविधान है। यहां मोदी जी आए, चले जाएंगे, इंदिरा जी आई, चली गई, राजीव जी आए, चले गए, अटल जी आए, वो भी गए। मैंने अपनी अंतिम बात में साफ साफ कहा था, ये सत्ता का सिंहासन है, किसी की निजी जागीर नहीं है। रही बात प्रदेश की, आपने कहा कि रानी प्रतिभा सिंह जी सोनिया गांधी जी के पक्ष में गई, वो हिमाचल के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। उस स्तर पर नहीं उठा रहे जिस स्तर पर उठाना चाहिए। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल